ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमने शुरू किया एक नई मुहिम डेली वॉकैब। हम क्या करेंगे, हम 5 to 10 वर्ड्स डेली डिस्कस किया करेंगे और उस डिस्कशन में हम एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। रेगुलर हम वॉकैब पढ़ेंगे और ये वॉकैब डेफिनेटली आपके लिए एसएससी में और विविध प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपकी उन एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मदद करेगी। आप आसानी से उन एग्ज़ाम्स को सॉल्व कर पाएंगे और उन एग्ज़ाम्स में वॉकैब से रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं इन क्वेश्चंस को, इन वॉकैब को आपको अलग अलग ट्रिक से पढ़ाऊँगा। तो यस डियर फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन। हम शुरू करते हैं। देखिएगा, जो हमारा जो पहला जो वर्ड है जो आज हमें पढ़ना है वो वर्ड है स्वैम्प। तो देखिए, स्वैम्प, ये याद कैसे करना है आपको, ये वर्ड स्वैम्प, इसको अच्छे से समझना। आपको ये वर्ड याद करना है स्वैम्प, SWAMP, स्वैम्प। तो देखो, आपको याद रखना है बाम, वाम याद रखना है। बाम हम क्या करते हैं, सिर में लगाते हैं, और जब सिर में लगाते हैं तो आपको होता है चिपचिपा हो जाता है सिर। तो बताओ, एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर हमें चिपचिपा फील होता है, उसे कहते हैं कीचड़। क्या कहते हैं, कीचड़। तो स्वैम्प यानी होता है दलदल। क्या होता है, स्वैम्प यानी होता है दलदल। याद रखना, स्वैम्प यानी क्या होता है, दलदल। और एक होता है स्वैम्प यानी हराना, किसी को जीतना, दबाना। क्योंकि दलदल में जब फंस जाता है कोई व्यक्ति, जीतना, तो जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो क्या हो जाता है, वो हार जाता है। तो दलदल क्या करता है, किसी को हरा देता है। तो आपको ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। स्वैम्प का मीनिंग होता है दलदल। ओके डियर फ्रेंड्स, क्या होता है स्वैम्प का मतलब, दलदल। दलदल यानी कीचड़। अब देखिए, इसका जो सिनोनिम्स देखते हैं हम, इनके पर्याय देखते हैं। पर्याय क्या क्या है। अगर बात करें दलदल को एक नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करें हम, तो देखो, जब नाउन के रूप में से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब एक तो होता है मार्श, मार्श यानी भी दलदल होता है। एक MARSE होता है, MARSE, मार्स। मार्स यानी क्या होता है, मंगल ग्रह। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्स की, MSH है ये, मार्स। मार्स के अलावा इसकी बात कर रहे हैं हम किसकी, आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की नहीं, हम बात कर रहे हैं दलदल की। तो दलदल की जो स्पेलिंग है वो क्या है, मार्श, MARSH। और इसके अलावा मायर, मायर यानी भी कीचड़ होता है। स्लॉब, SLOB, स्लॉब यानी भी दलदल होता है। अब बात करें अगर बर्व की, बर्व के रूप में सोक, सोक यानी भिगोना, क्योंकि दलदल भिगो देता है, कीचड़ भिगो देता है। ड्रेंच यानी भी भिगोना होता है। तो याद रखना कि आप अगर बात करें, हम किसकी बात करें, कीचड़ की, तो कीचड़ और दलदल के कितने वर्ड है, स्वैम्प, या आपने पढ़ा स्वैम्प, मार्श, मायर, स्लॉब। अब से आपको कीचड़ के 4 वर्ड्स मिल गए, स्लॉब, मायर, मार्श और स्वैम्प। और अगर बर्व के रूप में बात करें तो उसका मतलब होता है भिगोना, और एक होता है दबाना, हराना। तो देखो, दबाने के लिए ऑप्रेस, जीतने के लिए ओवरकम, और बियर डाउन, और वियर डाउन, और ट्रम्प। ट्रम्प यानी भी जीतना होता है। बियर डाउन का दोनों ध्यान रखना, एक तो BEAR भी होता है और एक WEAR भी होता है। दोनों का मतलब हाराना होता है या जीतना होता है। हराना या जीतना एक ही बात है। ओवरकम यानी भी जीतना होता है, ट्रम्प यानी भी जीतना होता है। और TRUMPH, ये कोई स्पेलिंग ही नहीं है। और TRIUMP, ट्रम्प। ट्रम्प यानी क्या होती है, बिगुल। अब देखो, एंटोनिम की बात करते हैं, तो एक तो होता है कीचड़ कब जमता है, जब वो इकट्ठा रहता है। और कब नहीं जमेगा कीचड़, जब वो ड्रेन हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। तो ड्रेन होना इसकी वर्ब के रूप में बिलोम होगा। इसका वर्ब बिलोम क्या होगा, ड्रेन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर वन वर्ड में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, अ वेटलैंड, एक भीगी हुई जमीन, ऑफन पार्शियली, जो प्राय पार्शियली यानी आंशिक रूप से, एंड इंटरमिटेंटली, और थोड़ी बहुत कवर ढकी हुई होती है विद वाटर, पानी से। मतलब एक जमीन, दलदली भूभाग जो कि थोड़ा सा पानी से ढका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कीचड़ वाला भाग कहते हैं, या फिर स्वैम्प कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये स्वैम्प समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लीजिए। स्वैम्प, इसके सिमिलर मार्श, मायर और स्लॉब है। इसका वर्ब के रूप में सिमिलर सोक और ड्रेंच है। ऑप्रेस, ओवरकम, वियर डाउन और ट्रम्प भी इसके मीनिंग है। बात करते हैं एंटोनिम की, तो इसका ड्रेन बर्व के रूप में एंटोनिम है। और ये क्या होता है, एक वेटलैंड होता है जो वाटर से कवर होता है। अब देखिए, छुटपुट कवर होता है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो देखिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट है सॉव, SAUVE, सॉव।
याद रखना हमें अगला वर्ड जो हमारा है सॉफ है। सॉफ का मतलब क्या होता है? सॉफ का मतलब होता है शिष्ट। सॉफ का मतलब होता है शिष्ट। शिष्ट यानी जानते हैं आप सौम्य, है ना, और इसका मतलब विनीत, विनीत भी होता है कोई व्यक्ति, मतलब बहुत ही धैर्यपूर्वक बोलने वाला, शिष्टाचार से बोलने वाला विनीत होता है। सिनोनिम्स देखिए इसके, पोलाइट, एलिगेंट, डेंटी। डेंटी यानी क्या होता है? शिष्ट व्यक्ति होता है। याद रखना डेंटी। याद कैसे करोगे इसे? देखो, शो ऑफ एक स्पेलिंग है, शो ऑफ करना। जो व्यक्ति शो ऑफ करता है वो बहुत ही प्यार से बोलता है, तो इसको शो ऑफ ना कह के शो ऑफ, शो ऑफ करना, SAUV, सॉफ, याद रहेगा आपको, सॉफ करना। पोलाइट आप जानते ही, एलिगेंट आप जानते हैं, डेंटी तो देखो कैसे याद करेंगे कि दे ना टी, मतलब दे ना टी मतलब टी दे दे भैया। अब टी कब लेते हैं हम किसी सामने वाले से? चाय कब लेते हैं? जब कोई व्यक्ति चाय विनम्रता पूर्वक हमको लेके आता है, तो डेंटी से याद रखेंगे। शिष्ट, अर्बन, अर्बन यानी नगर होता है, और ई लगते ही शिष्ट हो जाता है। कंप्लेसेंट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, जो कंप्लेन ना करें वो शांत और शिष्ट होता है, कंप्लेसेंट। मेलो, मेलो यानी मधुर भी इसका मीनिंग है, मधुर, क्योंकि विनम्र जो होगा मधुर होगा। लैपिड यानी भी क्या होता है? विनम्र, मधुर, स्वादिष्ट। इसके अलावा डिबोनियर शिष्ट, सोफिस्टिकेटेड शिष्ट, और स्वेल्ट, ये भी शिष्ट होता है। स्पेलिंग याद रखना स्वेल्ट, क्योंकि जो स्वेल कर दे, मतलब स्वेल यानी होता है सूजन आ जाना, जो पिट रहा है, स्वेल यानी याद रखना स्वेल्ट से स्वेल, तो यानी कि जिसके पिटते पिटते सूजन आ गई है, तो वो व्यक्ति क्या है? विनीत है, वो उल्टा जवाब नहीं दे रहा है या फिर रिवर्स उनको रिएक्शन नहीं दे रहा है। सोफिस्टिकेटेड, नजाकत भरा व्यक्ति, और डिबोनियर यानी भी शिष्ट होता है। अब बात करते हैं अशिष्ट की। अशिष्ट के तो बहुत सारे वर्ड हैं। बुरिश माने जो बुरा हो व्यक्ति, बुरिश। चरलिस, याद रखना चरने का काम जो करते हैं। चरते कौन है? जानवर। जानवर क्या होते हैं? अशिष्ट होते हैं, उनके अंदर क्या नहीं होती? शिष्टाचार नहीं होता। अनकाउथ, ये वर्ड जो है सेकंड ग्रेड 2018 में भी आया हुआ है। इस तरीके से कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके वर्ड्स हैं। अनकाउथ, अनकाउथ यानी भी क्या होता है? अशिष्ट होता है। लाउटिश यानी जो लूट लेता है, लूटता कौन है? अशिष्ट लूटता है। क्लाउनिश, और क्लाउन जानते हैं आप, क्लाउन पुतले होते हैं, पुतले कभी भी शिष्टाचार नहीं दिखाते, तो वो भी अशिष्ट होते हैं। तो याद रखना बोरिश, चरलिस, अनकाउथ, लाउटिश और क्लाउनिश, इनको आप बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्मूथली, दो, ऑफन, सुपरफिशियली, ग्रेसियस, मतलब सतही रूप से, यद्यपि, ऊपरी तौर पर जो शोभायमान होता है और नज़ाकत भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड हम देखेंगे, अगला वर्ड हमारा कौन सा है? देखिए, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एट्रोसियस। एट्रोसियस मानी अत्याचारी होता है, दुराचारी होता है, यानी कि आप इसको दुष्ट भी कह सकते हैं। एट्रोसियस को ये दुष्ट कह सकते हैं, डरावना, दुष्ट, ठीक है ना। आपको बेकार का, खराब जो चीज़ें होती है उसको हम कह सकते हैं। हम सिनोनिम देखते हैं, इसको ईयरी बोलेंगे। ईयरी कैसे बोलेंगे? अरी, ऐसे याद रखना, अरी, अरी, अरी मतलब, अब अरी कब कहते हैं हम? देखो, मेरा थोड़ा पढ़ाने का अलग ही तरीका है, आप देखना इसको। अरी क्या है? अरी, अरी कब कहेंगे हम? अरी तब कहेंगे जब हमने कोई चीज़ देख ली होगी और हम उससे डर गए होंगे, तो हम डरेंगे किससे? दुष्ट चीज़ों से, तो अरी। ईरी याद रखना। अपॉलिंग, देखो इसको याद करने का तरीका, एप प्लस पॉल प्लस इंग, अब जब मिलाएंगे तो APPALLING, अपॉलिंग, ठीक है ना। पॉल में डबल एल लगा सकते हैं। अपॉलिंग, अपॉलिंग यानी होता है भयानक, ऑफुल, ये भी भयानक। हिडियस, हिडियस यानी घृणित, इसको घृणित भी कहते हैं और भयानक भी कहते हैं, या फिर दुष्ट भी कहते हैं, क्योंकि दुष्ट को कभी हम प्रेम नहीं करते। हॉरेंडस, हॉरर से बना है ये शब्द, HORROR, हॉरर से बना है, हॉरर यानी डर होता है, उससे हॉरेंडस बना है। मैकेब्री, मैकेब्री यानी भी क्या होता है? भयानक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, मैकाब्री, मैकाब्री यानी क्या होता है? भयानक। ग्रिसली, ग्रिस, अब देखो क्रिस, जो क्रिसली है कौन? आपने जो खेलता है वो क्रिकेट में श्रीलंका का शायद खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज़ का है शायद, तो उसको इसके रूप में याद रखना, वो दुष्ट जैसा ही लगता है, तो ग्रिसली। ग्र्यूसम, ग्र्यूसम यानी क्या होता है? वही भयानक, अशिष्ट, खराब। अगला देखो, इसका विलोम क्या होगा? शिष्ट, या फिर सौम्य, या फिर क्या होगा? विनम्र तरीके से हम कह सकते हैं बिनाइन। बिनाइन को हम कहेंगे सौम्य। सहानुभूति, कंपैशनेट, सहानुभूति किसका विलोम हो गया?
सहानुभूति, क्योंकि दुष्ट नहीं होते सहानुभूति रखने वाले। बेनिग्नेंट, याद रखना बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट माने भी क्या होता है, सहानुभूति रखने वाले। कैसे याद रखेंगे कि आंट, चीटी, निग और बी निग्नेंट, ऐसा याद रखना। मधुमक्खी और चीटी ने निगला, मधुमक्खी ने चीटी, अब मधुमक्खी ने चीटी को क्या किया, निगल लिया। वैसे तो दोनों ही छोटे होते हैं। मधुमक्खी जब चीटी को निगलेगी तो नी निगला, ऐसे याद रखना। मधुमक्खी ने चीटी को भी नहीं निगला, इसका मतलब मधुमक्खी कैसी थी, सौम्य थी। ह्यूमन यानी मानव होता है, ई ओ लगा दिया तो क्या हो गया, दयालु, काइंड, वही विनम्र दयालु। ये हो गया दुष्ट और ये हो गए दयालु। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सट्रीमली विक्ड और क्रूल, अत्यधिक दुष्ट और निर्दयी। ये आपका क्या हो गया, ये आपके इनकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर वन वर्ड में आता है तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। चलो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और हमारा अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड अगर हम देखें, अगला जो वर्ड है हमारा वो है फ्लमॉक्स। नहीं, अगला वर्ड अभी हमारा अगला वर्ड हम देखेंगे। देखिए आप, अगला वर्ड हमने ये पढ़ लिए 3। अब आते हैं, हाँ, स्टुपेंडस। हमारा अगला वर्ड है स्टुपेंडस। तो देखिए स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है, स्टुपेंडस का मतलब होता है आश्चर्यजनक। स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक। एक बार देख लीजिएगा स्टुपेंडस। ओके डियर फ्रेंड, स्टुपेंडस, स्टुपेंडस का मतलब होता है आश्चर्यजनक। अब आश्चर्यजनक के कई सारे वर्ड आपको मालूम है। आश्चर्यजनक, इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कॉजिंग एस्टोनिशमेंट, कॉजिंग जो कारण बनती है आश्चर्य का, और वंडर का। तो देखिए अमेजिंग एक कॉमन वर्ड है, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टोनिशिंग, पोर्टेंटस, जो शुभ सगुन होता है वो हमारे लिए आश्चर्यजनक ही होता है। पोर्टेंटस, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मानी भी क्या होता है, एक तो होता है प्रोडिजी, PRODIGY, प्रोडिजी यानी होता है गुणज्ञ, गुणज्ञ, लेकिन प्रोडिजियस का मतलब होता है क्या, आश्चर्यजनक। याद रखना आश्चर्यजनक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे देखो स्टनिंग, स्टनिंग यानी भी क्या होता है, आश्चर्यजनक। अनसरप्राइजिंग, ये होता है जो आश्चर्यजनक ना हो, इसका विलोम है। तो देख सकते हैं आप इन वर्ड्स को। स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है, एस्टोनिशिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टोनिशिंग, एस्टाउंडिंग, अमेजिंग, पोर्टेंटस और प्रोडिजियस और स्टनिंग। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं ये, आप देखेंगे। अब इनके बाद हम अगला वर्ड देखते हैं, अगला टर्म देखते हैं। वो टर्म क्या है, देखिए अगला जो हमारा जो टर्म है वो है इनाफिक्स। इनाफिक्स का मतलब होता है समस्या में या मुश्किल स्थिति में। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मुश्किल स्थिति में। आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। मुश्किल स्थिति में देखिए, दिस इज एन ईडियम, ये एक मुहावरा है। इन अ ट्रबलसम सिचुएशन, ट्रबलसम यानी मुश्किल स्थिति में या बुरी स्थिति में। एग्जाम्पल देखिए, द मिडिल क्लास पीपल यानी मध्यम वर्गीय लोग, आर इन अ फिक्स, वो मुश्किल स्थिति में है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के कारण। जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण बड़ी वो आश्चर्यजनक या फिर दुखदायी स्थिति में है, मुसीबत में है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इनफिक्स आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब आप अगली वीडियो की तरफ या अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। हमारी अगली स्लाइड है फ्लमॉक्स। अच्छा, फ्लमॉक्स यानी होता है किसी को हरा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को भ्रमित कर देना। तो फ्लमॉक्स यानी होता है किसी को भ्रमित करना, भ्रमित करना, घबरा देना, किसी को डरा देना, घबरा देना। डरा देना तो नहीं कहेंगे, आप घबरा देना कह सकते हो कि किसी को घबरा देना, दुखी कर देना, चिंतित कर देना। तो देखो, बैफल यानी घबरा देना, बीट यानी हराना, बी फॉग यानी किसी को अगर फॉग अगर उसके सामने लगा दी जाए फॉग, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा किधर जाना है। म्यूज यानी क्या होती है, MUSE, म्यूज यानी होता है थिंक, सोचना, थिंक डीपली, गहराई से सोचना। म्यूज यानी होता है थिंक डीपली, गहराई से सोचना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बीम्यूज यानी क्या होता है, किसी को घबरा देना, कन्फाउंड यानी किसी को चिंतित करना, कन्फ्यूज भ्रमित करना, फडल भ्रमित करना, मडल गड़बड़ पैदा करना, परप्लेक्स चिंतित करना, बैक्स चिंतित करना, और पजल भी कन्फ्यूज करना ही होता है। तो याद रखना फडल मडल, ये आसानी से याद हो जाएंगे। फडल मडल का मतलब होता है वैक्स करना, चिंतित करना। एक ये वैक्स अलग है, ठीक है, ये वैक्स अलग है, ये कोई वर्ड नहीं है। और WAX वैक्स यानी क्या होती है, मॉम।
ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए, बिविल्डर समवन, बिविल्डर यानी भी किसी को अचंभे में डाल देना होता है। तो याद रखना, बैफल, बीट, बीफॉग, बिम्यूज, कन्फाउंड, कंफ्यूज, फडल, मडल, परप्लेक्स, वैक्स और पजल। अब बात करते हैं हम अगले हमारे जो वोकैब है, अगली वर्ड्स है, अगली स्लाइड है वो देखिए आप। फ्लमॉक्स के बाद अपना अगला जो है वो है, ये एक कॉमन वर्ड है, रेंजवर्स। रेंजवर्स ये क्या होता है, ठीक है ना। रेंजवर्स क्या होता है, रेंजवर्स एक रिसोर्ट होता है, एक मीटिंग वाला स्थान होता है। ये होता है एक असेंबली प्लेस, असेंबली या फिर मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस होता है। ये मीटिंग के लिए एक स्थान होता है जो नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम रिसोर्ट भी कह सकते हैं। हैंग आउट एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। हॉन्ट, जिस जगह पर रहते हैं उसको हॉन्ट कहते हैं। एक है इसका परलीव। परलीव यानी क्या होता है, परली यानी भी क्या होता है, परली, PURLIEU, परली मानी भी क्या होता है, ये भी होता है एक रिसोर्ट, ठहराव स्थल। ठहराव स्थल के बाद हम बात करते हैं वर्ब पर। बस वर्ब के रूप में इसका मतलब असेंबल, कलेक्ट करना, स्टोर करना, कॉन्ग्रीगेट करना, ये है कॉन्ग्लोमोरेट करना, कॉन्वीन करना। अब देखो कॉन्वीनर एक वर्ड बनता है, कॉन्वीनर। कन्वीनर यानी क्या होता है, सह संयोजक होता है, और संयोजक यानी इकट्ठा करना होता है, जोड़ना होता है। तो याद रखना इन सब का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना। और फिर तो विलोम क्या होगा, ब्रेकअप करना, तोड़ना, डिसवेंड करना, अलग करना, डिस्पर्स बिखेरना। भाई पर्स अगर डिस हो जाए मतलब पर्स में से सारी चीज़ें बिखर गई, स्प्लिट बिखेरना। अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर मीटिंग, एक स्थान जो मीटिंग के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, रेंजोबस। स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग बहुत ही कई बार पूछी जा चुकी है। RENDEZVOUS ये स्पेलिंग है, रेंडेजवस। तो रेंजवस, इसको जी डी इसमें साइलेंट रहता है, या फिर रेंडवस भी कह सकते हैं, रेंडवस। तो देखिए RENDEZVOUS, REND रेंड, और फिर एज, फिर ऐसे याद करो, रेंडेज, रेंडेजवस, रेंडेजवस, ठीक है ना। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड देखेंगे डियर फ्रेंड, अगले में कौन सा वर्ड है, अगला वर्ड है ऑब्ट्यूस। हमारा अगला वर्ड है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, सुस्त। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है सुस्त, सुस्त, निरुत्साही, निरुत्साही हम इसे कह सकते हैं, सुस्त और निरुत्साही। देखिए सिनोनिम में डल है, हैबिटेट, हैबिटेट की स्पेलिंग याद रखना, HEBETAT, स्लगिश, स्लगिश यानी भी वही सुस्त, लेथार्जिक सुस्त, लेजी सुस्त, डाफ्ट, डाफ्ट यानी क्या होता है, डाफ्ट यानी पागल होता है, और ड्राफ्ट यानी बनाना होता है, चित्रित करना, बनाना, निर्मित करना, बनाना, लिखना, ये ड्राफ्ट होता है। थिक हार्डेड, जिसका मोटा सिर हो, जो थिक हेडेड जो मोटा सिक हो, जैसे सिर जो मोटा होगा वो उसके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, वो सुस्त रहेगा। बोवाइन, बोवाइन बैल जैसा, बैल जैसी बुद्धि, सुस्त। एप्ट, एप्ट यानी फुर्तीला, ब्रेनी दिमाग वाला, ब्राइट चमकीला, ब्रिलियंट, क्लेवर, निम्बल, निम्बल यानी फुर्तीला होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई वर्ड इसमें नहीं है कठिन जो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्विक, नॉट पॉइंटेड ऑफ एक्यूट, जो तीव्र ना हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस कहते हैं, यानी कि सुस्त कहते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉन्टिनम। दिस इज द लास्ट वर्ड। कॉन्टिनम का मतलब होता है अनवरत, यानी कि लगातार किसी चीज़ों को जोड़ा जाना, मतलब इन सिक्वेंस, क्रमोन्नत या क्रम में, क्रमबद्ध जिन्हें हम कह सकते हैं, क्रमबद्ध। तो इसके लिए जो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट वन वर्ड आएगा, एक कोहेरेंट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक मतलब कोहेरेंट यानी होता है तुकबंद, यानी कि तरीके से, यानी मेथोडिकल, विधिवत, एक मेथोडिकल सीक्वेंस क्रम होता है तत्वों का, जो वेरिंग यानी अलग अलग होते हैं, माइन्यूट डिग्री से, छोटी छोटी डिग्री से अलग होते हैं, उनका क्रम जो होता है उसको हम क्रमबद्धता किसे कहते हैं, कॉन्टिनम को। स्पेलिंग याद रखेंगे, CONTINWM। इसमें एकमात्र ऐसी स्पेलिंग है जिसमें W आ रहा है यहाँ पर लास्ट में। तो ऐसे तो वैक्यूम वगैरह और कई स्पेलिंग्स भी होती है, लेकिन हमको याद रखना है कि आपको कॉन्टिनम स्पेलिंग जो है उसमें W आएगा, और ये स्पेलिंग एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखनी है। यस डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वोकेबलरी अच्छे से समझ में आई होगी। कल फिर एक अगली क्लास में हम नए वर्ड्स के साथ फिर से मिलेंगे। ओके डियर्स, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।